92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। दिल्ली में डेंगू से हो रही मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीमारी के रिपोर्टेड केसेस का आंकड़ा 1800 को पार कर चुका है। स्थिति गंभीर है, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम डरने के बजाय इस बीमारी की वजहों को और इससे बचाव के तरीकों को अच्छी तरह से समझ सकें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में लगातार हमारी यही कोशिश है कि हम दिल्ली को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सकें ताकि हम खुद डेंगू से अपना बचाव कर सकें। और हमारी इसी मुहिम में आज मेरे साथ जुड़ेंगे एक संस्था है डॉक्टर्स फॉर यू, उसके सदस्य डॉक्टर शुभम वत्स। डॉक्टर शुभम वत्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम के हमारे स्टूडियो में। थैंक यू रिचा, मुझे ये मौका देने के लिए और हमारी संस्था को ये मौका देने के लिए। डॉक्टर्स फॉर यू ने एक हेल्पलाइन शुरू की है उन लोगों के लिए जिनके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ जानकारी चाहते हो, कोई मदद चाहते हो डेंगू से संबंधित। लेकिन आज आपको इनकी हेल्पलाइन पर फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर शुभम वत्स से मेरे साथ यही 92.7 बिग एफएम के स्टूडियोज में जुड़े हुए हैं और ये यहाँ आए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अगर डेंगू से संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। ये है दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में आज मेरे साथ जुड़े हैं एक खास मेहमान, डॉक्टर्स फॉर यू संस्था के डॉक्टर शुभम वत्स। और ये आज यहाँ एक खास मकसद के साथ आए हैं और डेंगू के बारे में आप कुछ भी अगर जानना चाहते हैं, कोई डाउट्स आपके मन में है, कोई सवाल है, कहीं मदद चाहते हैं तो हमें कॉल लगाकर बताएं। आइए सुनते हैं पहला सवाल। हेलो रिचा मैम, मैं रक्षिता दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि डेंगू क्या होता है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है या नहीं। रक्षिता जी गुड मॉर्निंग। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डेंगू किसी भी प्रकार के वायरल फीवर की तरह ही एक वायरल फीवर है। ये किसी भी वायरल फीवर की तरह आपको बिल्कुल सेम सिम्टम्स के साथ मिलेगा। एक मरीज को जिसको बुखार है, गला खराब है, उसको जुकाम है, शरीर में दर्द है, उसका शरीर टूट रहा है, वो डेंगू होता है। इसको ब्रेकिंग बोन फीवर भी इसीलिए कहा जाता है। एंड सबसे बड़ी बात यह है, जो हमें लगता है कि डेंगू एक मरीज से दूसरे मरीज को हो जाएगा, पास रहने से दूसरे घर वालों को हो जाएगा, हमें ये जानना जरूरी है कि डेंगू कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता, वो एक मच्छर के काटने से फैलता है। तो एक मरीज से दूसरे मरीज को होने के लिए या एक मरीज से आसपास वालों को होने के लिए मच्छर का काटना जरूरी है। कुल मिलाकर अगर आपको डेंगू से बचना है तो मच्छर के काटने से बचना होगा। वाकई बहुत बेसिक सा सिंपल सा सवाल पूछा रक्षिता ने, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बेसिक डाउट्स होते हैं मन में कि कैसे फैल रहा है डेंगू। बहुत बहुत शुक्रिया रक्षिता कॉल लगाने के लिए। अगर आप लोग भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर शुभम वत्स से तो हमारा नंबर है 39927927। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। दिल्ली मेरी जान में मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में लगातार इस पूरे हफ्ते हमने चलाई है एक मुहिम डेंगू के खिलाफ, क्योंकि जब तक दिल्ली का एक एक शख्स डेंगू को लेकर जागरूक नहीं होगा, इस बीमारी की वजहों को समझेगा नहीं, तब तक हमारे शहर में इस बीमारी का खतरा बढ़ता ही रहेगा। और आज जागरूकता की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर्स फॉर यू के सदस्य डॉक्टर शुभम वत्स, जो दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब डेंगू से रिलेटेड। सुनते हैं अगला सवाल। हेलो रिचा मैम, आई एम विशाल राजपूत फ्रॉम दिल्ली। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि डेंगू का सही इलाज क्या है। अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो हमें किन चीजों पर फोकस रखना चाहिए और उसका प्रोसेस क्या है डेंगू को सही करने का। गुड मॉर्निंग विशाल। मैं ये बताना चाहूंगा कि डेंगू जब किसी को होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक इंसान के लिए अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना, बहुत सारा पानी पीना, फीवर को कम करना सिर्फ पैरासीटामोल लेके। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन जैसा कोई भी और पैरासीटामोल के अलावा दवाई ना लें, क्योंकि उनका प्लेटलेट पे बुरा असर होता है। दूसरी चीज़, मेडिकल ओपिनियन लेना, अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग गलत फहमियाँ पाल के रखते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। तो मेडिकल ओपिनियन लीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए और बुखार के लिए सिर्फ पैरासीटामोल लीजिए। डॉक्टर साहब, इस समय हम दिल्ली में जो स्थिति देख रहे हैं वो इसी तरह का जो पैनिक है, लोग घबराए हुए हैं, अस्पताल कहते हैं बेड्स नहीं है, डॉक्टर्स की भी बहुत ज्यादा कमी है, इस वजह से भी ये स्थिति ज्यादा गंभीर होती जा रही है कि जिन्हें वाकई इलाज की जरूरत है उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं रिचा जी। दिक्कत ये भी है कि किसको इलाज चाहिए ये मरीज को क्लियर नहीं हो पा रहा है।
जो लोग बीमार हैं, जिनको मेडिकल हेल्प की जरूरत है, उन लोगों के क्वेश्चंस आंसर नहीं हो पा रहे। तो इसीलिए जरूरी है कि लोग जिनको फीवर हो वो सबसे जल्दी एक मेडिकल ओपिनियन लें जी। सही टाइम पे प्लेटलेट काउंट कराएं जी। दूसरी चीज ये जो आप कह रही हैं, बिल्कुल जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो ओवरवर्कड हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हैं या वो प्राइवेट अस्पताल हैं, क्योंकि डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है। बचाव में ही भलाई है। जी बिल्कुल। तो इस स्थिति में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जागरूक रहें, गंभीरता से लें बीमारी को, लेकिन घबराएं नहीं, पैनिक नहीं करें, और अगर जरूरत ना हो तो अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। अस्पताल में भर्ती तभी होने की जरूरत है अगर आपका प्लेटलेट काउंट 50,000 से कम होता है जी। या आपको कोई दूसरे प्रकार के सिम्टम्स हो जिसमें आप कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं, आपको उल्टियां आई जा रही हैं या आपको चक्कर आ रहे हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि आपको मेडिकल ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। जी। तो चलिए, अगर इसी तरह के कोई सवाल आपके मन में भी चल रहे हैं, डेंगू से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, तो देर मत कीजिए, मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। आपके सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर शुभम वत्स से। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। बच के रहने की जरूरत तो है हम सब दिल्ली वालों को, लेकिन एक दूसरे से नहीं, डेंगू के मच्छर से। बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास हम पानी को लंबे वक्त तक जमा ना रहने दें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिल्ली मेरी जान में रिचा अनिरुद्ध, और आज मेरे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर शुभम वत्स, मेंबर हैं डॉक्टर्स फॉर यू ऑर्गेनाइजेशन के, और यहाँ आए हैं डेंगू से रिलेटेड आपके सवालों के जवाब देने, आपके डाउट्स क्लियर करने। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर क्या कहना चाहते हैं। मैं विनायक माधेपुर से बोल रहा हूँ, और डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि अगर डेंगू हो जाने पर आप कब प्लेटलेट चढ़ानी चाहिए, और एक बार जब अगर प्लेटलेट चढ़ा देते हैं तो उसका काउंट कब तक बढ़ता है? गुड मॉर्निंग विनायक। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि डेंगू में प्लेटलेट गिरने के अलावा एक चीज हमें क्लियर करनी पड़ेगी कि एक शॉक होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसको बोला जाता है, कि बीपी गिरना या बहुत ज्यादा उल्टी होना या पेशेंट ऐसी स्थिति में आना जहां वो खा पी नहीं पा रहा, वो भी इक्वली डरावना है जितना प्लेटलेट काउंट गिरना। इनको हम रेड फ्लैग सिम्टम्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात ये जो आपने पूछी प्लेटलेट काउंट के बारे में, ये जरूरी है कि प्लेटलेट तब चढ़ाना है अगर पेशेंट को कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, या फिर प्लेटलेट काउंट इतना गिर जाए 20,000 से कम हो जाए, जिससे प्लेटलेट काउंट का कम होना हमारी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो जाता है, तब हमें प्लेटलेट चढ़ाना जरूरी है। और प्लेटलेट चढ़ाने के बाद प्लेटलेट सिर्फ एक दिन के लिए ही ऊपर आते हैं या बढ़ते हैं, इसलिए बिना मतलब प्लेटलेट चढ़ा के कोई फायदा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विनायक हमें कॉल लगाने के लिए। अगर आप लोग भी डॉक्टर शुभम वत्स से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 39927927। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। सिर्फ आपके कमरे में ही नहीं, आपके घर में कहीं भी, कूलर में, गमलों में, कहीं पर भी अगर रुका हुआ पानी रखा है तो वहाँ डेंगू का मच्छर है। उससे बचने की सख्त से सख्त और जल्द से जल्द जरूरत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में आज मेरे साथ हैं डॉक्टर्स फॉर यू के डॉक्टर शुभम वत्स। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स फॉर यू ने डेंगू से लड़ने में हमारी मदद करने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है, जिस पर हम सब दिल्ली वाले कभी भी फोन कर सकते हैं। इनकी टीम का कोई ना कोई डॉक्टर जो भी सवाल हमारे मन में होंगे उनको आंसर करेगा। लेकिन फिलहाल तो डॉक्टर शुभम वत्स से मेरे साथ स्टूडियो में है और हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। मेरा नाम ज्योतिदीप राणा है। मैं सेक्टर 11 रोहिणी में रहती हूँ, और ये जानना चाहती हूँ कि बाहर एमसीडी फॉगिंग कराती है घर के बाहर, तो घर के अंदर हम कोई ऐसा तरीका अपना सकते हैं जिससे कि डेंगू से बचा जा सके, जैसे नीम के पत्ते जलाते हैं या कोई और, तो ऐसा ये क्या सच है कि इन सबको जलाने से, नीम के पत्ते जलाने से, पपीते के पत्ते यूज करने से हम डेंगू से बच सकते हैं? ज्योति राणा जी, गुड मॉर्निंग। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अपने हाथ में ना मेडिकेशन लीजिए, ना उसके तरीके मच्छर को मारने के लीजिए। जो भी दिक्कत है आप हमारी हेल्पलाइन को कांटेक्ट करिए, एमसीडी को कांटेक्ट करिए और प्रॉपर चैनल के थ्रू काम कराइए। हमें अपने एनवायरनमेंट के साथ बुरा भी नहीं करना है। दूसरी बात, ये पपीते के पत्ते का जूस पीने से, बकरी का दूध पीने से, ये सब बहुत ही बड़ी गलत फहमियाँ पाली हुई हमने, जिससे सही मेडिकल ओपिनियन तक पहुँचने में हमें देर हो जाती है और फिर कॉम्प्लिकेशन चीज़ों की बढ़ती हैं। मैं सब अपने दिल्ली वाले दोस्तों से ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इन गलत फहमियों को प्रोपेगेट ना करिए, इनको एडवर्टाइज ना करिए और इन सब पत्तों में, दूध में ना पड़िए और प्रॉपर मेडिकल ओपिनियन लीजिए। मैं रिपीट करना चाहूँगा कि आप अपना हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करें, अपने डॉक्टर को दिखाएं, मैक्सिमम एक प्लेटलेट काउंट कराएं और मेडिकल ओपिनियन को ध्यान से फॉलो करें, सेल्फ मेडिकेट ना करें।
तो डॉक्टर साहब, आप चलते चलते डॉक्टर्स फॉर यू का जो हेल्पलाइन नंबर है वो सब लोगों को देना चाहेंगे कि अगर कोई आपसे कुछ पूछना चाहे तो? बिल्कुल, आप में से किसी को भी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। नंबर है 9899351532 और हमारा एक ईमेल आईडी भी है, वो भी आप नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है info@doctorsforyou.org। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुभम वत्स इस हेल्पलाइन के लिए, और आप स्टूडियो में आए इसके लिए, हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए इसके लिए भी। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऋचा जी, और मैं ये भी चाहूँगा कि हम इतनी पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हैं, अगर हम कुछ भी अच्छा कर पाएँ अपनी कम्युनिटी के लिए, कोई भी जान बचा पाएँ, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। चलिए, बहुत ही नेक ख्याल है इस संस्था का भी, इस संस्था से जुड़े सारे डॉक्टर्स का भी। आज दिल्ली मेरी जान में मेरे यानी ऋचा अनिरुद्ध के साथ इतना ही। कल सुबह 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।